लोग खूब अन्न देते हैं, आप लोगों ने सब संचार और यहाँ संतरे भी सब मिलता है। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं मिलता, नहीं होता आपकी तो जड़ी बूटियाँ वो ऊपर मिलती है, नीचे कुछ नहीं आता। वहाँ भीड़ ही भीड़, यहाँ से भीड़। वहाँ तो रोज के मेले होते हैं, कभी कावड़ मेला आ रहा है, कभी सोमावती आ रही, इसी में जो है पूरा रहता है। तपस्वी की भूमि मंत्री रहे हैं पहले। जी महाराज जी, आज का जो एक विशेष उत्सव है जिसको हम कह सकते हैं, अखाड़े की महामंडलेश्वर है, योजनी अखाड़ा हरिद्वार के महामंडलेश्वर है। इनके गुरुजी जो फूलपुरी जी महाराज है, इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो आप उनकी शिष्या है और मैं समझता हूँ जितना समर्पण भाव मैंने इनमें देखा, मैंने आज तक किसी में नहीं देखा। जब मैं अभी प्रतिष्ठा में, जहाँ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, जब मैं वहाँ गया, मैं देखा बहुत ही ऐसी मूर्ति कि साक्षात जैसे महाराज श्री वहाँ बैठे हुए हैं। आपने स्वयं जा कर के जहाँ मूर्ति बनाई और आपने बहुत ही सुंदर दिव्य और भव्य जो है मंदिर आपने बनाया। मैं आपको नमन करता हूँ। आपने जो कार्य किया है इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मुझे वही याद आया, गुरु गोविंद दोनों खड़े काहे के लागू पाँव, बलहारी ऐसे गुरु जो गोविंद दियो बताए। देखिए, गुरु और शिष्य के बीच में समर्पण का रिश्ता है। गुरु शिष्य क्या है? गुरु कौन है? एक सेतु है। कहाँ का सेतु है? प्रभु और शिष्य के बीच का सेतु कौन है? गुरु है। और आपने उस परंपरा को निभाया है। आपने उनके लिए जो कार्य किया है, मैं समझता हूँ जब भी इनका चिंतन होता है, जैसे हम भजन करते हैं, आप गुरु का ही भजन करते हैं। आप, हमारी माता जी गुरु का ही भजन करती है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, मतलब साक्षात जो हमारी माता जी है, माता जी जो हमारी जो है, इनको हम बहुत मानते हैं और हमारे अखाड़े में बहुत इनका मान सम्मान है। और वैसे भी आजकल आप देख रहे हैं, महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। हमारे अखाड़े में, हमारे जो आध्यात्मिक क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही है और जब महिला आगे आती है वो हमसे भी अच्छा काम करती है। आपने देखा होगा, आप एयरपोर्ट पे जाइए, वहाँ महिलाएं आपको मिलेंगी, रिसेप्शन पे मिलेंगी, आपको जो टिकट जो देंगी महिलाएं, क्योंकि महिलाओं में काम करने की क्षमता होती है। पुरुष भाग जाता है, कभी यहाँ कभी वहाँ भागता रहता है, क्योंकि उनका मन ज़्यादा चंचल होता है। तो महिलाएं हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में महिलाओं का आना बहुत ही अच्छा है। और अभी बहुत जल्दी आने वाले समय में माताजी से मेरी बात हुई थी, माताजी ने ये कहा है आगे चल के जो है, जो हमारी माताएं बहनें जो संन्यास लेना चाहती है, उनको यहाँ पे एक हम माईवाड़ा बनाएंगे। माईवाड़ा का अर्थ होता है जब माइयाँ अलग से रहती है। हमारे अखाड़ों की परंपरा है। परंपरा ये है कि हम अखाड़े वाले जितने भी, हम अखाड़ों में माइयों को नहीं रखते हैं। जितने भी अखाड़े, हमारे अखाड़ों में माइयाँ नहीं होती है, महिलाएं अलग होती है और पुरुष अलग रहते हैं। तो वैसे ही आप जो है माईवाड़ा बनाएंगी और जितनी भी महिलाएं जो भी संन्यास लेना चाहती हैं वो माता जी के पास संन्यास ले सकती है। और बाकी मैं इनको, शायद मैं इनको क्या कहूँ, मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं यहाँ पहुँचा और इन्होंने जो मंदिर का जो निर्माण किया है, ये जितना भी आपको यहाँ दिख रहा है, माता जी ने ही पूरा विकास किया है। और हमारा कोई नहीं होता, इनका कोई भाई नहीं है, बंधु नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, हम तो वही है। इनको खुद पता नहीं है कल यहाँ का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो हमारा वही है, एक हमारे कहावत है, संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपत भुजाए और की दे दे अपना रंग। जो संत होता है, संत समाज के लिए कार्य करता है। जो संत स्वयं के लिए कार्य करता है वो संत नहीं है। जो संत घर वालों, जो घरवाली काम किया है, आप भजन भी बहुत अच्छा गाती है और आप लिखती भी बहुत अच्छा है और खुद ही लिख के अपने भजन गाती है। तो मैं समझता हूँ जितना इनके लिए मैं बोलूँ उतना कम है, बाकी इससे ज़्यादा माता जी खुद ही आपको बताएंगे। एक प्रश्न है जी, धर्म क्या है और धर्म में सनातन धर्म कितना महत्व है? देखिए, सनातन की जो आप बात करते हैं, आज से नहीं, आदि से, अनादि से, जब से भी सृष्टि की रचना हुई है तब से सनातन ही चला आ रहा है। बाकी पंथ है, बाकी जितने भी इसमें से आगे निकल गए वो धर्म, वो सब पंथ है। सनातन जो है, सनातन जैसे सनातन क्या है, हम जितने भी लोग हैं, जो हमारी ऋषियों मुनियों की जो परंपरा है वो सनातनी है। हमारा जो है भजन है, तप है, मोक्ष है। हमारा जो लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। हाउ टू अटेन, हमें मोक्ष कैसे मिलेगा?
तो जो मोक्ष है, मोक्ष हमारी जो है, उसी के लिए हमारा जो सनातन कार्य करता है। सनातन का अर्थ यही, हम भगवान की पूजा करें। जैसे हमने भगवा पहना है, हम सनातनी संत हैं। आपने टीका रखा है, आप सनातन, यही पहचान तो हमारी है। जो भी भगवान का कार्य करता है, भक्ति योग जो भी इसमें क्षेत्र में है, वो सनातनी है। और मैं समझता हूँ कि पूरा भारत हमारा सनातनी है। जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब सनातनी है। आपने देखा होगा कि अभी हमारे भागवत जी ने जो बताया था कि भाई जितने भी मुसलमान हैं सभी सनातनी है। क्यों? क्योंकि ये बाद में मुसलमान बने हैं, उससे पहले ये हिंदू थे। और हिंदू कौन थे? सनातनी थे। तो इसीलिए सनातनी जो है, अभी हमारे जो पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आप देख रही है, यहाँ दो विचारधारा पे काम हो रहा है। एक सनातनी विचारधारा है, एक हिंदूवादी, एक मुल्लावादी। और अभी इस समय जो है 2014 के बाद हमारे भारत में जो है मुल्लावादी सोच अब बहुत कम हो गई है। अब हिंदूवादी सोच काम कर रही है। और हम चाहते हैं कि जो भी पार्टी हो, हम किसी पार्टी की बात नहीं करते, संत सबका होता है। हमारे पास भाजपा भी आती है, कांग्रेस भी आती है, सभी आते हैं, हम सबके हैं, हम आपके भी हैं, सबके हैं। परंतु हम ये चाहते हैं कि जो भी काम हो, वो काम जो है सनातनी काम हो, हिंदूवादी काम हो, जो हिंदू विचार, हिंदुत्व जो है उस पर काम हो। आपने देखा होगा आज तक हमारा जो राम मंदिर है, सैकड़ों साल के बाद अब जाकर के बना है। आप जाएंगे, आपने एक छोटा सा गांव, पहले आपको नहीं पता होगा, जब आप काशी में जाएंगे, एक छोटा सा मोहल्ला था, 6 फुट की गली, उसी में काशी विश्वनाथ मंदिर था। योगी जी वहाँ सीएम बन गए, उन्होंने आज ऐसा वहाँ, उसके लिए मैं आपको क्या बताऊं कि आपने मतलब वहाँ देखा होगा, करीबन इस समय मैं समझता हूँ कि 1 किलोमीटर के एरिया में पूरा वो मंदिर आ गया। गंगा जी और मंदिर को एक किया तो काम हुआ ना। अभी आप देखेंगे महाकाल लोक उज्जैन में बना है। महाकाल लोक में क्या है, आप जितने भी हमारी जो सनातन पे जितने भी ऋषि मुनि, जितने संत महात्मा रहे हैं, सभी की झांकी आपको मिलेगी। और आपको इतना बड़ा विशाल महाकाल लोक, इतना भी नहीं कर सकती है कि ऐसी चीज़ें जो आपको वहाँ दिखाई देंगी, वो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। कितने भैरव है, जितने भी जो मतलब हमारी जो ऋषि मुनियों की परंपरा है, वो आपको महाकाल लोक में मिलेगी। अभी हम उज्जैन से आए हैं, हमें चौहान जी ने बुलाया था एमपी में। तो वहाँ इस समय 108 फुट का जो हमारे सनातन के गुरु है, जो हमारे सन्यास के गुरु है आचार्य शंकर, उनकी 108 फुट की स्टैचू बनी है। तो हम ऐसे मुख्यमंत्री को चाहते हैं, हम ऐसे लोगों को चाहते हैं जो सनातन पे काम करे। और देखिए जो भगवा है, ये भगवा क्यों हमें मिला? ये भगवा हमें सनातन की रक्षा के लिए मिला है। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, किसी से भी मुकाबला करना पड़े, हमें सनातन की ही बात करनी है और सनातन का ही झंडा लेकर के समाज में चलना है। और हमारा प्रयास यही होता है, जितने भी हमारे भाई बंदे, सबको हम सनातनी बनाएं। अब हमारा एक ही थोड़ा सा एक लक्ष्य हमारा है। इस समय हमारे भारत में जाति का विवाद चल रहा है, हम चाहते सभी एक हो जाए। गाँव आपने देखा होगा, अगर आप दिल्ली में जाएंगे, रोहतक में जाएंगे, सिटी में जातिवाद नहीं है, बल्कि गाँव देहातों में अभी जातिवाद है। हम चाहते इस पे काम हो और जातिवाद हम समाप्त करें। जो हमारे संत हैं, आपने लाखों संत देखे होंगे, हमारे संतों में कोई जातिवाद ही नहीं, जाति का भेद ही नहीं है। जो सन्यासी है वो संत हो गया, वही सन्यासी है, हम उसकी जाति नहीं पूछते। परंतु इस समय जो भारत में जो सबसे इस समय विवाद चल रहा है, हर कोई अपनी अपनी जाति का नेता बनना, इनकी मंडली पूरे भारत में घूमेगी। क्या करेगी? वहाँ पे सनातन का प्रचार प्रसार करेगी। जैसे आप कथा के माध्यम से करते हैं, भजन, मतलब कोई भी प्रकार हो, आपको जो है सनातन पे ही बात करनी है। और हम जितने भी संत हैं, हम सभी संत जो है सनातन पे ही बात करते हैं और हमेशा सनातन पे ही बात करते रहेंगे। इसमें महाराज जी जो महामंडलेश्वर के साथ एक श्री श्री 1008 लिखा जाता है, इसका क्या महत्व? देखिए, श्री श्री 1008 का अर्थ ये है, महामंडलेश्वर कौन बनता है? सबसे पहले बात ये है, हमारे यहाँ सभी संत हैं और कभी सब एक जैसे नहीं होते, गरीब भी होते, अमीर भी होते, आपके यहाँ भी ये नियम है। तो असल में महामंडलेश्वर उसी को बनाया जाता है जिसमें योग्यता होती है। हमारे अखाड़ों की परंपरा है, जिसके पास मठ होगा, मंदिर होगा, प्रॉपर्टी होगी और योग्यता होगी, उसी को महामंडलेश्वर बनाया जाता है। अब उसी को क्यों बनाया जाता है? कारण उसका है क्योंकि वो संतों की सेवा कर सकते हैं। जब हमारे मेले आते हैं, कुंभ का मेला आएगा, जितने आप भगत इनके साथ होंगे, हजारों की संख्या में आपका कैंप लगाएगी, जितने साधु संत, महामंडलेश्वर बनाया जाता है। एक हम उनको उपाधि देते हैं, श्री श्री 1008, क्योंकि अब इसके ऊपर तो श्री नहीं मानी जाती है, 1008 तक की श्री मानी जाती है। तो हमारे अखाड़ों की परंपरा में जो अखाड़ों के श्री महंत होते हैं, वो लिखते हैं श्री श्री 108, श्री
108। और जो मंडलेश्वर होते हैं वो श्री श्री 1008। 1008 तक इसको हम मानते हैं, इसीलिए मतलब कि सबसे ऊपर जो है मंडलेश्वरों का स्थान दिया गया है। उससे पहले जो हमारी परंपरा थी, हमारी सनातन परंपरा में क्या था, सबसे पहले शंकराचार्य को ही माना जाता था, परंतु शंकराचार्य हमारे कुछ उतने सक्रिय नहीं थे, इसीलिए जो है अखाड़ों ने आचार्य बनाना शुरू किया, महामंडलेश्वर बनाना शुरू किया, और वो जो एक गुरु के रूप में अखाड़ों में होते हैं और उनको गुरु तुल्य ही सभी संत सन्यासी मानते हैं। अभी आप जब हमारे साथ आप प्रयागराज में आएंगे, जब माता जी का वहाँ कैंप लगेगा, इनके साथ हजारों भक्त होंगे, इनका कैंप लगेगा, 1 महीना वहाँ रहेंगी। तो जब ये जुलूस में जाएंगी, इनकी पेशवाई होगी, पेशवाई में इनको बंगले पे निकाला जाएगा, साधु संत सब साथ में होंगे, नागा साथ में होंगे। जब स्नान में ये जाएंगी, स्नान के समय भी सभी संत महात्मा जितने गृहस्थी इनके भक्त है वो सब इनके साथ होंगे। एक समझे कि देखिए लड़ाई किस पे होती है, किस पे होती है, या राजपाट पे होती है या फिर गुरु गद्दी पे होती है, दो ही जगह लड़ाई होती है। तो जो हमारी गुरु गद्दी होती है ये भी एक राजपाट से कम नहीं है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और हमारी माता श्री कर रही है। और मैं समझ तो आज का भंडारा बहुत अच्छा रहा, और आपने देखा होगा भगवान इंद्र भी आज प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, वर्षा हो गई। वर्षा का अर्थ है कि भंडारा सफल हो गया। तो माता श्री की तपस्या है, मैं माता जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो बाकी आप आज यहाँ पर पहुँचे हैं, इस नगरी के लिए आपका क्या शुभाशीष है इस धाम के लिए? देखिए हरियाणा जो है, हरियाणा आध्यात्मिक नगरी है, हरियाणा शेरों की नगरी है, वीरों की नगरी है, और महाभारत का युद्ध जो है हरियाणा में ही हुआ है। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, गीता का पहला श्लोक में जो है हरियाणा को ही दिखाया गया, कुरुक्षेत्र में का वर्णन आता है। अब आपने देखा होगा, इसको आप हरि की भी नगरी कह सकते हैं, पांडुओं की भी नगरी रही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश आपकी हरियाणा की नगरी में ही तो दिया। और यहाँ आपने भीष्म पितामह, वहाँ भी हमारा एक स्थान है, भीष्म पितामह की भी नगरी है, और गंगा मैया भी हरियाणा में प्रकट हुई है। तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा जो है, और यहाँ खेती भी अच्छी होती है, फसल भी अच्छी होती है, और हरियाणा के व्यक्ति जहाँ भिड़ जाते हैं पीछे हटते नहीं हैं। आगे से 10-100, यहाँ से एक ही आदमी बहुत है। हमने देखा जब कावड़ मेला होता है हरिद्वार में, जब हरियाणा वालों से पंगा होता है सब हट जाते हैं। कावड़ बटला पानीपत कहाँ हुआ? हरियाणा में हुआ। तो ये युद्ध का क्षेत्र है यहाँ पे, और युद्ध के क्षेत्र में ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। तो यहाँ के जो कन कन में भगवान वासुदेव है, भगवान है, तो ये तो आप देख रहे हैं, आप सब देख रहे हो, आप देख रहे हो। महाराज जी, पहले होता था कि राज भोगने के बाद संन्यास की ओर जाया जाता था, आज संन्यास से राज की तरफ आ जा रहा है, ये कितना उचित? आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहला नियम ये था हमारे यहाँ कि सब भोग भोगने के बाद ही संन्यास होता था। जब हमारे शंकराचार्य भगवान प्रकट हो गए, जो साक्षात भगवान शंकर के रूप थे, जो ये भगवा हमने संन्यास पहना है, ये आचार्य शंकर की देन है। आचार्य शंकर छोटी आयु में 6 वर्ष में वेद उपनिषद उनको कंठस्थ हो गए। उन्होंने कहा जब बुढ़ापे में आप क्या करेंगे, जब बुढ़ा आदमी हो गया, जब आप जो है 60 साल के बाद संन्यास लेंगे, आप वहीं थूक रहे, वहीं मूत रहे, सब काम वहीं कर रहे, आप बिल्कुल खत्म हो चुके, आप क्या सन्यासी हैं? सन्यासी तभी है कि आपको बचपन में ही सन्यास लेना है, आपको हठ योग पे चलना है, आपको आपका जो क्षेत्र है आपको काम करना है। उस समय ऐसी स्थिति थी, उस समय हमारे जितने भी विधर्मी लोग थे उनसे लड़ाई करनी होती थी, लड़ना था, झगड़ना था, नागा बनाए गए। नागा कौन है? वो धर्म की सेना है। जैसे आपकी पुलिस है, फौज है, वैसे पहले कौन नागा होते थे। मैं आपको छोटी सी एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे कुल्लू है, हिमाचल में कुल्लू नाम की एक जगह है, कुल्लू में हमारे नागा लोग वहाँ पहुँचे, जो नागा सेना हमारी थी। राजा ने उनको बुलाए, बोले महाराज श्री हमारे यहाँ आ जाइए, हमारा जो दूसरा राजा है उससे हमारा विवाद चल रहा है, हमारी रक्षा कीजिए। अब नागा जब जाएंगे, नागा के आगे पीछे कोई नहीं होता है, मर गया तो ठीक है, जी गया तो ठीक है। नागाओं ने जो वहाँ रियासत थी उसको फतेह किया, वहाँ वो जीत गए, और राजा बहुत खुश हो गया। राजा ने कहा महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूँ। जो उसके श्रीमान थे वो थोड़ा हिचकिचा गए, वो बोलने में बोले भाई हमें जो धोना होता ना, धोने के लिए लकड़ी थी चाहिए। उनकी ज़बान में ये आ गया कि लड़की चाहिए।
राजा बोले महाराज कितने संत है आप? बोले भाई हम 100 संत हैं, 100 कुछ संत थे। राजा अपने महल में वापस गया, उसने पूरे गांव में ढंडोरा दिया, ढोल बजाए कि भाई जितनी भी लड़कियां गांव में है, जितनी भी लड़कियां गांव में है सभी राजा गोद ले रहा है। लड़कियों को राजा ने गोद लिया। 100 कुछ जितने संत थे सुबह उनको लेकर के संतों के पास पहुंचे। संतों ने कहा भाई ये क्या है? बोले आपने कहा था ना कल। बोले हमने लकड़ी के लिए कहा था। अब आपको यहाँ रहना है और ये कन्याएं जो है सबको शादी करनी है। तो वहाँ जैसे हमारे जो टाइटल होती है गिरी पूरी भारती वन, ये हमारे टाइटल होते हैं संन्यास के जो टाइटल है, तो अभी भी हमारी परंपरा वहाँ पे है। उनके बच्चे हैं वो भगवा पहनते हैं, ऊपर से कुर्ता नीचे सफ़ेद होता है। तो हमारी परंपराएं बहुत है, प्राचीन परंपराएं हमारी है। हम शिव के उपासक है। माता चे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्त से स्वदेशी भगवंतरयम। अब कई लोग कहते हैं कि भाई संत आजकल पॉलिटिक्स की बात क्यों करते हैं। कई लोगों का मुझे क्या सुबह मुझे बहुत लोग आ गए, बोले गुरुजी आजकल हमारे संत महात्मा भाजपा की बात करते हैं। मैंने कहा भाजपा की बात नहीं करते, संत महात्मा सनातन की बात करते हैं। जो सनातन को मानता है उसी को संत मानेगा, जो सनातन की रक्षा करेगा संत उसी को मानेगा। अब गाँव देहात में आप रहते हैं, आप संत के काम आते हैं, संत आपको मानेगा ना। वैसी सरकार है जो संतों की रक्षा करती है, संत उसी को मानते हैं। बाकी संत किसी पार्टी का नहीं है, संत सनातन का है और जो सनातन के लिए काम करेगा वही भारत में राज करेगा। और मैं आने वाली पार्टियों को आने वाले चुनाव में ये संदेश देना चाहता हूँ, कोई भी पार्टी हो जो हिंदुत्व पे काम करेगा वही भारत में राज करेगा। आप 2 शब्द महाराज जी पहुँचे हैं, 2 तो बोलिए। रविंद्रपुरी जी आज आशीर्वाद देने पहुँचे हैं, इतना बड़ा भंडारा था। ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि महाराज जी के चरण इस पावन भूमि पर पड़े जो पहले से ही बड़ी पावन है। आप सब महाराज जी के तप को, महाराज जी की सेवा को, जो दिन रात सबको खिलाते थे। और अनु भैया आप ये भी जानते हो कि यहाँ जो भी करते हैं हम सब मिलजुल के करते हैं। और हम सब के लिए इतना प्यार दे के इतना समय निकाल के महाराज जी आए, तो मैं उसके लिए शब्द नहीं निकाल। इनका समय और इनकी कृपा और इनका समय मेरे पर अपार बरसता है। और ये हमेशा मेरे से प्यार करके ये कहते कि बेटा आगे बढ़ना और सनातन के लिए काम करो। और हाँ, जैसा मेरे गुरु जी ने सिखाया, मैं जैसे गुरु प्रेरणा से आज तक करती आई हूँ और साथ में इनका आशीर्वाद लेके सनातन के लिए मैं जितना कर सकूँगी अनादि प्राचीन परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ और अनादि परमात्मा है और अनादि परमात्मा के सनातन बनाया है। बाकी जो महाराज श्री ने आपको बताया, बाकी पंथ है। जैसे जल होता है, गंगा जल होता है, उसमें से काई निकल जाती है, इस तरह से पंथ बन जाती है। क्योंकि सत्य सनातन जो धर्म है, और यहाँ डेरे में आकर के बड़ा अच्छा अनुभव और बड़ा आनंद मिला। और ये सब हमारे ऋषि मुनियों की, सद्गुरुओं की तपस्या का फल है। जब महापुरुष तपस्या करते हैं तो तपस्या के प्रभाव पे उस धरती पे जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसे आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा आनंद हमें मिला। हमें ऐसा नहीं लग रहा कि हम हरियाणा में, हमारे को ऐसा लग रहा है जैसे हरिद्वार में हम गंगा के तट पे हो, और गंगा के तट पे जैसी हवा चलती है उसी तरह की आज हवा महापुरुषों के, सद्गुरुओं के आशीर्वाद से यहाँ पे मिली। और ये यज्ञ हमारे महामंडलेश्वर परम पूज्य साध्वी शक्तिपुरी जी का भी बहुत प्रेम, संतों के प्रति श्रद्धा है। और महाराज श्री बहुत कम जाते हैं, 100 निमंत्रण महाराज जी को मिलते हैं। जब एक आधे निमंत्रण में महाराज श्री जा सकते हैं तो महाराज जी तपस्या करते हैं, भजन ध्यान पूजा पाठ में महाराज जी का समय बड़ा व्यतीत होता है। ये शक्तिपुरी का प्रेम है और इनका गुरु जी का आशीर्वाद है जो महाराज श्री यहाँ पधारे हैं। मैं हरियाणा की तरफ से महाराज श्री का बहुत बहुत साधुवाद अभिनंदन करता हूँ। और महाराज जी श्री से ही अपेक्षा चाहता हूँ, जब हमारे हरियाणा वासी महाराज श्री को याद करें तो महाराज श्री जो है यहाँ जरूर पधारें।